आप सभी को राधे राधे। We have discussed about the problems of exercise 6.2 of NCERT in previous videos. Now today we are going to discuss about the theorems related to criteria of similarity of two triangles. दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए जो क्राइटेरियाज है, उस क्राइटेरिया से रिलेटेड जो थ्योरम्स है, स्पेशली आपको 10th क्लास में 3 थ्योरम्स है ना, जिसमें आपको एक एंगल सिमिलरिटी का है, उसको एंगल सिमिलरिटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका एंगल साइड सिमिलरिटी, और एक क्राइटेरिया है कि इफ द 3 साइड्स ऑफ द 2 ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द ट्रायंगल विल बी सिमिलर। तो वी विल डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो अबाउट दिस 3 थ्योरम्स and some problems of exercise 6.3. So now starts theorems related to criteria of similarity of triangles. According to NCERT, I am giving the number of theorem 6.3. स्टेटमेंट अब मैं नहीं लिख रहा हूं, लंबा जाएगा, बुक्स में आपका है, पढ़ दे रहा हूं। उसमें क्या है कि इफ इन 2 ट्रायंगल्स द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, है ना, दैट इज कॉल्ड, यहां पे लिख दे रहा हूं ऐसे, एंगल सिमिलरिटी। ऐसे इसको ज्यादा हम एंगल ना बोल करके एंगल सिमिलरिटी ही बोलते हैं। सो एंगल सिमिलरिटी पे बेस्ड थ्योरम है। उसका स्टेटमेंट है इफ इन 2 ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी प्रोपोर्शनल एंड हेंस ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। मींस स्टेटमेंट का मतलब है कि यदि 2 ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ऑल 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है ना, तो उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी प्रोपोर्शनल होगा। मींस कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है इक्वल होगा, और इसलिए फाइनली वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होगा, आपका सिमिलर होगा। ये प्रूव करना है। मींस गिवन है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ये गिवन है, उसके प्रोपोर्शनल साइड्स को कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव करना है, और हेंस ट्रायंगल्स को प्रूव करना है सिमिलर, है ना। तो हम लेफ्ट साइड फिगर बनाने से ढक जाता है, मैं आज से राइट साइड फिगर बनाता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि एक ट्रायंगल आपका ABC है, ABC एंड another triangle is PQR। अब यहां पे देखिए गिवन क्या है, गिवन एंगल A इक्वल टू एंगल P, ये गिवन है, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल B एंड एंगल Q आपका इक्वल है, एंड एंगल C इक्वल टू एंगल R। दिस एंगल is equal to this one. Now we have to prove AB upon PQ, corresponding side AB का PQ equal to BC upon QR equal to AC upon PR, and hence triangle ABC similar triangle PQR। ये we have to prove। यहां पे कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता है। कंस्ट्रक्शन देखिए, ऐसा हो सकता है कि AB और PQ इक्वल हो, AC और PR इक्वल है, और इक्वल है तब तो कोई बात ही नहीं, तब तो ऐसे ही प्रूव हो जाएगा ये,
क्योंकि एंगल ए इक्वल टू पी है और ए बी इक्वल टू पी क्यू और ए सी इक्वल टू पी आर, तो ये दोनों ट्रायंगल ऐसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सिमिलर होगा ही होगा, ऑल पार्ट्स इसका इक्वल हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि ए बी इज नॉट इक्वल टू पी क्यू। नाउ इफ ए बी इज नॉट इक्वल टू पी क्यू देन देयर आर टू कंडीशंस, है ना, ए बी मे बी ग्रेटर देन पी क्यू और ए बी मे देन लेस देन पी क्यू। बट यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको लग रहा है कि ए बी ही छोटा है, सो हम ए बी को छोटा यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि इफ ए बी इज लेस देन पी क्यू, एक ही कंडीशन पे हम बनाते हैं। तो पी क्यू पे एक पॉइंट हम लेंगे, है ना, सपोज कीजिए यहाँ हमने पॉइंट लिया ये पी क्यू आर, सपोज कीजिए हमने पॉइंट ले लिया एम, सच दैट ए बी इक्वल टू पी एम। हम एम को ऐसे जगह पे पॉइंट लें कि पी एम इज इक्वल टू ए बी, एंड सिमिलरली एक पॉइंट यहां पी आर पे लेंगे, है ना, सच दैट पी एन इक्वल टू ए सी। ये कंस्ट्रक्शन हुआ। टेक 2 points take a point M on PQ such that AB equal to PM and take another point N on PR such that PN equal to AC। ठीक है, यहां हमने AB पहले लिखा तो यहां भी ऐसे लिख देते हैं, सच दैट AC इक्वल टू PN। अब हम आ जाते हैं प्रूफ में। In triangle ABC and HER, join M to N. Join M to N. M और N को ज्वाइन कर देते हैं। Now in triangle ABC and triangle PMN, देखिए ए बी इक्वल टू पी एम, ए सी इक्वल टू पी एन, ये दोनों हमने कहां से लिया, बाई कंस्ट्रक्शन। एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल पी गिवन। सो by side angle side congruency, triangle ABC congruent triangle PMN by side angle side congruency। ठीक है, तो therefore सपोज कीजिए, चलिए एंगल B इक्वल टू एंगल PMN इक्वेशन 1 एंड एंगल C इक्वल टू एंगल PNM इक्वेशन 2 बाई CPCT इक्वल हो गया। अब देखिए, सिंस एंगल B इक्वल टू Q आपका गिवन है ना, ऐसे यदि यहीं पे इक्वेशन दे दें तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पे, है ना, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4 कर देते हैं, इसको इक्वेशन 5 कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन 2 से है B इक्वल टू Q और यहाँ पे B इक्वल टू PMN। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 वी कैन राइट एंगल B, है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 B इक्वल टू Q एंड फ्रॉम इक्वेशन 4 B इक्वल टू PMN। सो विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन 2 and 4 वी, सिंस एंगल लेफ्ट साइड ऑफ बोथ इक्वेशन एंगल B
is equal to angle B means left hand side equal. Therefore, we can write right hand side of both equation will be equal means angle Q equal to angle PMN. So angle Q equal to angle PMN from equation 2 and 4. Now, since angle Q and angle PMN both are corresponding angles and they are equal, therefore we can write that MN parallel QR. Now, in triangle PQR, since MN parallel QR, now in triangle PQR, since MN parallel QR, therefore we can write PM upon PQ, PM upon PQ equal to PN upon PR by corollary of BPT or Thales theorem. Similarly, अब यहां पे देखिए, since PM equal to AB and PN equal to AC by construction, है ना, तो यहां पे लिख सकते हैं PM के जगह पे हम AB लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR by construction, since PM equal to AB and PN equal to AC. Now, जैसे हमने AB अपॉन PQ और AC अपॉन PR प्रूव किया, सिमिलरली हम BC अपॉन QR भी प्रूव कर सकते हैं, है ना. तो लिख देंगे सिमिलरली हम प्रूव कर सकते हैं AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR. ये प्रूव्ड, और जब ये प्रूव्ड हो गया, है ना, तो हम लिख सकते हैं आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल था ही, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल प्रूव हो ही गया, है ना. सो वी कैन राइट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR प्रूव. एक बार पूरे को फिर से देख लीजिए. गिवन है आपका कि इन ट्रायंगल ABC एंड PQR एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R, है ना. अब प्रूव क्या करना है, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, ये प्रूव करना है. और हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. हम इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, है ना, कि PQ पे एक पॉइंट M लेते हैं सच दैट PM इक्वल टू AB एंड एक पॉइंट PR पे लेते हैं N सच दैट PN इक्वल टू AC, है ना. और MN को ज्वाइन कर दिया हमने. अब प्रूफ में आ जाइए. ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PMN में देखते हैं तो AB इक्वल टू PM बाय कंस्ट्रक्शन, AC इक्वल टू PN बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल A इक्वल टू एंगल P गिवन है. तो ये साइड एंगल साइड्स कांग्रुएंसी से ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल PMN, और दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है. देयरफॉर बाय CPCT एंगल B इक्वल टू एंगल PMN एंड एंगल C इक्वल टू एंगल PNM, है ना. इसकी ऐसी आवश्यकता भी नहीं थी, है ना, लेकिन फिर भी चलो लिख दिया तो लिख दिया. अब आइए इक्वेशन 2 में हमने लिखा था B इक्वल टू Q, यहाँ इक्वेशन 4 में B इक्वल टू PMN. तो B इक्वल टू Q और B इक्वल टू PMN. देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 वी कैन राइट एंगल Q इक्वल टू एंगल PMN, एंगल Q इक्वल टू एंगल PMN. एंड सिंस angle Q and PMN, these two angles are corresponding angles, है ना, which are equal, therefore we can write that MN parallel QR, MN parallel QR. अब आ जाइए इन ट्रायंगल PQR में MN parallel QR है ना. तो आपका थेल्स थ्योरम आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू विच होना चाहिए PM अपॉन MQ इक्वल टू PN अपॉन NR. उसी के कोरोलरी के हेल्प से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि PM अपॉन PQ इक्वल टू PN अपॉन PR. ये कैसे प्रूव होता है, प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में हमने इसको सॉल्व भी किया है ना, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया. PM अपॉन लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, विद द हेल्प ऑफ कोरोलरी ऑफ थेल्स थ्योरम और BPT. तो PM अपॉन PQ इक्वल टू PN अपॉन PR वी कैन राइट. सिंस PM इक्वल टू AB
according to construction, and Pn equal to AC. Therefore, we can write in place of Pm AB and in place of Pn AC. So Pm upon Pq become AB upon PQ and Pn upon PR will be written as AC upon PR. अब जैसे हमने इसको प्रूव किया, सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रूव दैट AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, तो प्रूव कर लिया, इक्वल टू BC अपॉन QR. यही प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया. और देयरफॉर वी कैन राइट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं. नेक्स्ट थ्योरम इज 6.4, which states that if in two triangles the corresponding sides are proportional, if in two triangles corresponding sides are proportional, then corresponding angles will be equal and hence triangles will be similar. Just कन्वर्स है इस 6.3 का. 6.3 में थे corresponding angle equal given था, corresponding sides को proportional प्रूव करना था और triangle को similar प्रूव करना था. यहाँ पे corresponding sides proportional given है, corresponding angles को proportional equal प्रूव करना है और triangles को similar प्रूव करना है. फिगर चूंकि वही लगेगा, कंस्ट्रक्शन वही होगा, इसीलिए उसको मैंने छोड़ दिया एज इट इज, है ना. यहाँ पे गिवन हो जाएगा सिर्फ चेंज कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR. इसको यहाँ पे इक्वेशन हम 1 दे देते हैं. तो प्रूव करना है हमें एंगल A, प्रूफ को ऊपर ले आते हैं थोड़ा सा. To prove angle A equal to angle P, angle B equal to angle Q and angle C equal to angle R and hence triangle ABC similar PQR. Same चीज, if AB and PQ are not equal, है ना, or we let AB is less than PQ, then है ना, take a point M on PQ such that AB equal to PM and take up on another point on PR such that AC equal to PN, join M to N. Now proof. अभी corresponding sides proportional given है, हमको प्रूव करना है, हम लोगों को प्रूव करना है corresponding angles इक्वल प्रूव करना है और क्या प्रूव करना है, दोनों ट्रायंगल्स को. अब देखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. देखिए AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, ये गिवन है, गिवन है इक्वेशन 1 में. अब देखिए AB कैन बी रिटन एज PM एंड AC कैन बी रिटन एज PN. सो हियर वी कैन राइट PM अपॉन PQ इक्वल टू PN अपॉन PR, सिंस बाय कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, AB इक्वल टू PM एंड AC इक्वल टू PN. अब देखिए इन ट्रायंगल PMN और PQR यदि हम देखें तो PM अपॉन PQ है और PN अपॉन PR है, देयरफॉर वी कैन राइट दैट MN पैरेलल QR लिख सकते हैं, है ना. ऐसे यहाँ पे ट्रायंगल ABC और PQR ना भी लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने दें तो भी चलेगा, है ना. सीधा ये गिवन है. अब सिंस हमने, क्योंकि यहाँ पे फिर आपको जाना पड़ेगा PQR में लाइन बढ़ेगा, लेंदी होगा, तो PM अपॉन PQ इक्वल टू PN अपॉन PR हो गया. देयरफॉर वी कैन डायरेक्टली राइट देयरफॉर MN पैरेलल QR बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. अब MN पैरेलल QR हो गया, देयरफॉर वी कैन राइट एंगल PMN इक्वल टू एंगल Q, एंगल देयरफॉर एंगल PMN
N equal to angle Q equation 2 and angle PNM equal to angle R equation 3. क्यों? corresponding angles. ठीक है. नाउ अब आ जाते हैं. नाउ इन ट्रायंगल PMN and triangle PQR, since angle PMN equal to angle Q and angle PNM equal to angle R from equation 2 and this is from equation 3. Therefore, now we can write PMN parallel PQ similar triangle PQR, है ना, एंगल सिमिलरिटी से. Therefore, triangle PMN similar triangle PQR by एंगल सिमिलरिटी, जो अभी आपने प्रीवियस थ्योरम में प्रूव किया. अब देखिए PMN और PQR आपका सिमिलर प्रूव हो गया, तो सिमिलर ट्रायंगल है, देन इट्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल. सो वी कैन राइट PM अपॉन PQ. देयरफॉर वी कैन राइट PM अपॉन PQ इक्वल टू PN अपॉन PR इक्वल टू MN अपॉन QR. हम जो जरूरत है उसी का लिखते हैं, MN अपॉन QR बाई थेल्स, नहीं यहां थेल्स थ्योरम नहीं है ना, ये तो सिमिलर ट्रायंगल है इसलिए इसको इक्वेशन 4 हम दे देते हैं. नाउ PM अपॉन PQ को PM इक्वल टू आप AB लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको PM को हम लिख सकते हैं AB अपॉन PQ इक्वल टू MN अपॉन QR. लिख दे सिंस PM इक्वल टू AB बाई कंस्ट्रक्शन. ठीक है, ये हो गया इक्वेशन आपका, सपोज कीजिए 5. इक्वेशन ये 5 है. अब देखिए गिवन है यहां AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR और यहां है AB अपॉन PQ इक्वल टू MN अपॉन QR. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 5 वी कैन राइट BC अपॉन QR इक्वल टू MN अपॉन QR. AB अपॉन PQ इक्वल है, यहाँ पे BC अपॉन QR, यहाँ MN अपॉन QR. सो वी कैन राइट BC अपॉन QR इक्वल टू MN अपॉन QR, है ना. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 5 वी कैन राइट BC अपॉन QR इक्वल टू MN अपॉन QR कैंसल. Therefore BC upon MN. Equation 6. Now in triangle ABC and PMN. Now in triangle ABC and triangle PMN, अच्छे से ध्यान से देखिए. AB इक्वल टू PM बाय कंस्ट्रक्शन, AB इक्वल टू PM, AC अपॉन PN बाय कंस्ट्रक्शन. एंड अभी हमने प्रूव किया BC इक्वल टू MN फ्रॉम इक्वेशन 6. तो देखिए बाई साइड क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PMN बाई साइड कॉन्ग्रुएंसी. अब यहां तक एक बार देख लीजिए, ये तो गिवन था AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, है ना. हमको प्रूव करना था एंगल A इक्वल टू P, B इक्वल टू Q, C इक्वल टू R. हेंस ट्रायंगल ABC सिमिलर PQR. कंस्ट्रक्शन हमने लिया
take a point M on PQ such that PM equal to AB and take on another point N on PR such that PN equal to AC and join M to N. प्रूफ में हमने देखा since AB upon PQ equal to AC upon PR given, or AB can be written as PM and AC can be written as PN with the help of construction. So we have written here PM upon PQ equal to PN upon PR. And now in triangle PQR, if we observe PM upon PQ equal to PN upon PR, therefore by using converse of Thales theorem, we can write Mn parallel QR. And if Mn parallel QR in triangle PQR, therefore we can write angle PMN equal to angle Q and angle PNM equal to angle R, corresponding angle. अब आ जाइए in triangle PMN and PQR, angle PMN equal to angle Q and angle PNM equal to angle R. Therefore, triangle PMN similar to triangle PQR. And if they are similar, then their corresponding sides will be proportional. So we can write PM upon PQ equal to MN upon QR. PM equal to AB by construction. So we can write in place of PM AB. So this equation will become AM upon PQ equal to MN upon QR. अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR, यहाँ है AB अपॉन PQ इक्वल टू MN अपॉन QR. सो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 and 5 वी कैन राइट BC अपॉन QR इक्वल टू MN अपॉन QR कैंसल, BC इक्वल टू MN. नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड PMN, AB इक्वल टू PM बाय कंस्ट्रक्शन, AC इक्वल टू PN बाय कंस्ट्रक्शन एंड BC इक्वल टू MN बाय इक्वेशन 6. सो बाय साइड कांग्रेसिव ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल PMN. अब इससे आगे यहां पे दिखाता हूं आपको. अभी हमने देख लिया ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल PMN. देयरफॉर बाय CPCT बाय, यहां पे लिख देता हूं पहले फिर से, सिंस ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट ट्रायंगल PMN, therefore angle A equal to angle P, angle B equal to angle PMN and angle C equal to angle PNM. We can write equation 7, equation 8, equation 9. Now with the help of देखिए PMN equal to angle Q, यहाँ PMN equal to angle B. So from equation 2 and 8 है ना, we can write angle B equal to angle Q from equation 2 and 8 and angle C equal to angle R from equation 3 and 9. So finally prove हो गया angle A equal to P, angle B equal to Q and angle C equal to R. Means therefore angle A equal to angle P, angle B equal to angle Q, angle C equal to angle R. This is proved and therefore we can write triangle ABC similar to triangle PQR. This is also proved. Any problem? बहुत ईजी है ना. मैं चूंकि एक एक स्टेप लिखा हूं इसलिए लंबा हो गया. आप तो बुक में देखोगे तो बहुत शॉर्ट है ये, है ना. लेकिन मैं एक एक चीज क्लियर कर दिया हूं कि आपको एक एक स्टेप लिख दिया हूं कि कहीं आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो समझने में, एकदम बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा. अब हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं, 6.5 थ्योरम को. नाउ नेक्स्ट थ्योरम 6.5. 6.5. In this theorem, a statement states that if in two triangles, two corresponding sides of two triangles are proportional and included angles are equal, then the triangles will be similar. है ना. इसको हम SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी बोलते हैं. SAS सिमिलरिटी. इसमें गिवन है आपका, गिवन एनी टू साइड्स
अब यहाँ पे फिगर वही रहने दिया हूं, चूंकि कंस्ट्रक्शन वही मैं यूज करूंगा इसलिए, है ना। तो ए बी एंड पी क्यू मान लीजिए और ए सी एंड पी आर मान लीजिए, सपोज कीजिए। ये साइड एंगल साइड सिमिलरिटी है ना, इसमें गिवन है आपका ए बी, सपोज कीजिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, देन द इंक्लूडेड एंगल ए बी और ए सी का इंक्लूडेड एंगल ए है और पी क्यू और पी आर का इंक्लूडेड एंगल पी है, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, दिस इज गिवन। टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमें प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन तो वही होगा जो पहले हमने किया था, कंस्ट्रक्शन टेक अ पॉइंट M on PQ such that AB equal to PM and take one another point N on PR such that AC equal to PN. Join M to N. Now proof. देखिए ए बी सी एंड पी क्यू आर में गिवन है ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और एंगल ए इक्वल टू पी गिवन है। यहां पे हम लिख देते हैं सिंस ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर गिवन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 तो यही लिख सकते हैं, है ना। तो आपका ये एक स्टेप कम हो जाएगा आपका, छोड़िए। इक्वेशन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर गिवन यहीं पे है, तो लिख देते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर सिंस गिवन, देयरफॉर ए बी इक्वल टू वी कैन राइट PM, PM upon PQ equal to AC equal to we can write PN upon this is PR. By construction AB equal to PM and AC equal to PN, ये गिवन है आपका, है बाय कंस्ट्रक्शन है। साफ नहीं हुआ, इसको फिर से लिखना पड़ेगा। Therefore, PM upon PQ equal to PN upon PR by construction क्या था, AB equal to PM हमने लिया था और AC equal to PN लिया था, इसीलिए यहाँ पे AB की जगह पे PM और AC की जगह पे PN। अब PM upon PQ equal to PN upon PR है, therefore we can say that, है ना, MN parallel QR by converse of Thales theorem. Therefore we can see MN parallel QR by converse of Thales theorem. अब MN पैरेलल QR है, देयरफॉर वी कैन से, है ना, एंगल PMN इक्वल टू एंगल Q इक्वेशन 2 एंड एंगल PNM इक्वल टू एंगल R इक्वेशन 3। क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये दोनों पैरेलल है, पी एम एन पैरेलल क्यू आर, देयरफॉर दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। अब हम आते हैं किसमें, इन ट्रायंगल
in triangle ABC and triangle PMN. देखिए AB इक्वल टू PM बाई कंस्ट्रक्शन, AB इक्वल टू PM बाई कंस्ट्रक्शन, एंगल A इक्वल टू एंगल P गिवन एंड AC इक्वल टू PN अगेन बाई कंस्ट्रक्शन. तो बाई देखिए साइड एंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PMN. Therefore by CPCT corresponding parts of congruent triangles है ना, what we can write, angle B equal to angle PMN, angle B equal to angle PMN equation 4 and angle C equal to angle PNM equation 5. अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4. 2 में आ जाइए, PMN इक्वल टू Q, यहाँ है PMN इक्वल टू B. सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 वी कैन राइट एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वेशन 6 एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5. 3 में देखिए M इक्वल टू R, PNM इक्वल टू C. सो एंगल C इक्वल टू एंगल R इक्वेशन 7. तो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR एंगल A इक्वल टू एंगल P गिवन, एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R from equation 6, from equation 7. So therefore since both the triangles are equiangular means all the corresponding angles are equal, so by angle similarity ऐसे दो ही एंगल सफिशिएंट है आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए किसी भी दो ट्रायंगल्स का. हमने तो तीनों कर दिया है ना. therefore we can write triangle ABC similar triangle PQR proved. देख लीजिए कुछ नहीं, ये तो गिवन था AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR, एंगल A इक्वल टू P गिवन है. प्रूव करना है कि ABC सिमिलर है PQR का. कंस्ट्रक्शन हमने ले लिया, PQ पे एक पॉइंट M लिया सच दैट AB इक्वल टू PM, PR पे एक पॉइंट N लिया सच दैट PN इक्वल टू AC है ना. MN को ज्वाइन कर दिया हमने. अब प्रूफ में हमने क्या लिखा, सिंस AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR ये गिवन है ना. बट AB के जगह पे हम PM लिख सकते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने लिया AB इक्वल टू PM. सो AB कैन बी रिटन रिप्लेस बाय PM, सो PM अपॉन PQ एंड AC कैन बी रिप्लेस बाय PN, सो इट विल बिकम PN अपॉन QR. सो PM अपॉन PQ इक्वल टू PN अपॉन PR. नाउ इफ PM अपॉन PQ इक्वल टू PN अपॉन PR, देयरफॉर वी कैन से दैट MN पैरेलल QR. नाउ ये कैसे लिखा हमने, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम. अब यदि MN पैरेलल है QR का, देन एंगल PMN इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल PNM विल बी इक्वल टू R बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड PMN, AB इक्वल टू PM बाय कंस्ट्रक्शन, AC इक्वल टू PN बाय कंस्ट्रक्शन, एंगल A इक्वल टू एंगल P गिवन. सो AB इक्वल टू PM, एंगल A इक्वल टू P, AC इक्वल टू PN. देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PMN. अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है इक्वल होगा. सो बाय CPCT एंगल B इक्वल टू एंगल PMN एंड एंगल C इक्वल टू एंगल PNM. अब यहाँ पे हमने प्रूव किया था एंगल Q इक्वल टू PMN, यहाँ पे B इक्वल टू PMN. सो विथ द हेल्प ऑफ इक्वेशन 2 एंड 4 वी कैन राइट एंगल B इक्वल टू Q एंड विथ हेल्प ऑफ इक्वेशन 3 एंड 5 वी कैन राइट एंगल C इक्वल टू एंगल R. So now in triangle ABC and PQR, है ना, we have already proved that angle B equal to Q and we have already proved that angle C equal to R and A equal to angle A equal to P given. So since all these three angles corresponding angles of
टू ट्रायंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब ये वीडियो लंबा हो चुका है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको एक सॉल्यूशन में हम जाएंगे, एक्सरसाइज 6.3 NCERT का। कुछ सॉल्यूशन पूरा तो सॉल्व करने में थोड़ा लंबा जाएगा, तो कुछ सॉल्यूशन जो हार्ड है उसको मैं सॉल्व कर दूंगा, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और वीडियो को पूरा देखिए, और इसके बाद भी कुछ यदि डाउट्स होता है, ऐसे डाउट्स होना नहीं चाहिए, बट इसके बाद भी आप थोड़ा सा भी डाउट्स कहीं आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के डाउट्स को पूछ सकते हो, मैं उसको क्लियर करूंगा। और वीडियो को पूरा देखेंगे और उसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके, है ना। क्योंकि अभी कोविड-19 में सब लॉकडाउन का चल रहा है, सब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, है ना। ऑनलाइन में नेट का प्रॉब्लम रहता है, कभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं नेट के प्रॉब्लम के कारण, कभी टीचर्स का नेट का प्रॉब्लम, कभी बच्चे का नेट का प्रॉब्लम। इस कारण बढ़िया से हो सकता है कि क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं, मैं इस डिफिकल्टी को फील करता हूं। कभी मेरा नेट गड़बड़ रहता है, कभी बच्चों का रहता है, इस कारण से बढ़िया कन्वर्सेशन जो है नहीं हो पाता। तो इसमें तो कम से कम नेट का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप वीडियो देखेंगे तो कंटिन्यू देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों, है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6.3 के साथ। तब तक के लिए आप सब